नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत आज हम आधुनिक हिंदी कविता की विभिन्न काव्य धाराओं का परिचय प्राप्त करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं आधुनिक हिंदी कविता की विभिन्न काव्य धाराओं के बारे में। हिंदी काव्य में आधुनिक युग का प्रवर्तन भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु का आना हिंदी कविता में एक युगांतर प्रस्तुत करता है, यानी नए युग का आरंभ होता है। आधुनिक युग को साहित्यिक पुनरुत्थान कह सकते हैं, राष्ट्रीय चेतना पर काव्य परंपरा और आदर्श काव्य का युग कहा जा सकता है। इससे पूर्व जो रीतिकालीन काव्य धारा हिंदी साहित्य में प्रवाहमान थी, रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषताएं थी श्रृंगार को प्रधानता, लक्षण ग्रंथों का निर्माण और आश्रयदाताओं को प्रश्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किए जाते थे। जो रीतिकालीन कविता थी उसका जनता के सुख दुख से कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर परिवर्तन होता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। देश में एक नई चेतना उत्पन्न होती है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ शासन और शिक्षा से छुटकारा पाने के लिए भारतीयों में एक विरोध पैदा होता है और उसी से एक नए प्रयास आरंभ होते हैं। जीवन में होने वाले परिवर्तन के साथ काव्य में परिवर्तन होने लगता है। कविता रूपी सरिता पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर स्वच्छंद रूप से बहने लगती है। तो इस प्रकार से हम आधुनिक हिंदी काव्य धारा को 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें प्रथम है भारतेंदु युग, जिसे हम 1857 से 1900 ईस्वी तक मानते हैं। द्विवेदी युग तो ये 1900 से 1920, छायावादी युग 1920 से 1935 तक, उसके बाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण वाला प्रगतिवादी युग 1935 से 1943 और प्रयोगवादी तथा नई कविता 1943 से 1960 तक चलती रही। इसके बाद साठोत्तरी या समकालीन कविता जो 1960 तक अभी तक प्रवाहमान है। तो अब इनकी जो विशेषताएं हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे प्रथम में भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ माना जाता है। इस काल में आधुनिक काव्य रूपी नदी अबाध रूप से बहने लगी थी। भारतेंदु ने हिंदी कविता में जन सामान्य के जीवन के दुख सुख की अभिव्यक्ति प्रदान की। इस प्रकार कविता जनजीवन के समीप आई और इस युग में के जो अन्य कवि थे, जिनमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि थे। इस युग की कविता में प्राचीन और नवीन युग की काव्य प्रवृत्तियों का मिला जुला स्वरूप दिखाई पड़ता है। इस युग में भक्ति भावना भी दिखाई देगी। रीतिकालीन श्रृंगार परंपरा के साथ साथ राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण आदि आधुनिक काव्यगत विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। भारतेंदु युग में कविता का महत्व इस बात से भी है कि इसमें देश और जनता की भावना और समस्याओं को पहली बार अभिव्यक्ति मिली है। इस काल के कवियों ने देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के करुण चित्र प्रस्तुत किए हैं। समाज सुधार का स्वर इन कविताओं में प्रबल रूप से है। भारतेंदु के युग के अन्य कवियों ने अतीत के सांस्कृतिक गौरव का चित्र प्रस्तुत करके लोगों में आत्मसम्मान की भावना भरने का प्रयत्न किया है। इस युग का काव्य अपने युग की समस्याओं और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति है और इस युग की जो काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो ये 1900 में सरस्वती के प्रकाशन के साथ शुरू होता है। यह खड़ी बोली के आंदोलन का युग है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त आदि के प्रयत्नों से काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का सफलतापूर्वक प्रयोग होने लगा था। इस युग को आदर्शवादी काव्य परंपरा का युग भी कह सकते हैं। यह काव्य युग भारतेंदु कालीन प्रवृत्तियों का विकास काल कहा जा सकता है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त
इनकी कृतियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, भारत का गौरवगान, देश के नवजागरण का स्वर सुना जा सकता है। इस युग में उपदेशात्मक और वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक कविता की ही प्रधानता थी, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म और नैतिकता का उपदेश था। इस युग की धार्मिक और देश प्रेम की भावना भारतेंदु युग से अधिक उदार और व्यापक है। कविता की विविध विधाओं का विकास जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक, गीत, प्रगीत आदि इस युग में दिखाई पड़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि साकेत, प्रिय प्रवास इस युग की दो आधुनिक प्रतिनिधि महाकाव्य हैं, और द्विवेदी युगीन जो भाव, भाषा और छंद है वो सभी प्रवृत्तियां इसमें दिखाई देती हैं। छायावादी युग। द्विवेदी युग के उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी कविता का विकास हुआ। छायावादी जो कवि हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी की आधुनिक कविता में छायावादी कविता को सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। ये काव्य आधुनिक युग का श्रवण काव्य है। इस काव्य में व्यक्तित्व की प्रधानता है। प्रकृति सौंदर्य के चित्रण में प्रकृति के प्रति कवियों का आकर्षण और प्रेम व्यक्त होता है, और कहीं कहीं प्रकृति के भीतर जो विराट ईश्वर के भी इन्होंने दर्शन किए हैं। इस कविता में श्रृंगार की प्रधानता है, परंतु वह जो श्रृंगार है वो रीतिकालीन जो श्रृंगार भावना थी, मार्शलता थी, वासना में श्रृंगार था, उससे अलग है। छायावादी काव्य भाषा अलंकृत है, मुक्त छंद विधान की दृष्टि से भी अनुपम है। कामायनी, पल्लव, परिमल और यामाई छायावादी युग की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। अगर हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रेरित प्रगतिवादी युग की बात करें तो छायावादी कविता व्यष्टिमूलक थी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी में प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में उसे प्रगतिवाद की संज्ञा दी जाती है। मार्क्सवाद का लक्ष्य समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना है, और अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह हिंसात्मक क्रांति को साधन के रूप में स्वीकार करता है। पंत, निराला, दिनकर, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, अंचल, मिलिंद, नवीन आदि कवियों ने शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक समता के प्रति आग्रह, रूढ़ियों का विरोध, क्रांति की भावना की आवश्यकता पर बल देकर प्रगतिवादी साहित्य की रचना की है। प्रगतिवादी कविता आध्यात्मिक मूल्यों का निषेध करके भौतिक मूल्यों की स्थापना करती है। वस्तुतः इस कविता में वाद का अंश अधिक है, यानी राजनीति ज्यादा है और कविता कम है। यह कविता प्रचारात्मक अधिक है, प्रचार का साधन बन गई है, और कविता की दृष्टि से इसका ज्यादा मूल्य नहीं है। अगर हम बात करें प्रयोगवादी युग और नई कविता की, तो सन 1943 के आसपास छायावादी कविता के प्रति एक अन्य प्रतिक्रिया प्रयोगवादी काव्यधारा के रूप में प्रकट हुई। इस कविता में छायावादी व्यक्तित्व को हृदय में के धरातल पर ग्रहण न करके बौद्धिक धरातल पर ग्रहण किया गया। 1943 में अज्ञे के संपादकत्व में 7 कवियों की कविताओं का संग्रह तार सप्तक, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी प्रयोगवादी कविता का विकास हुआ, और 1953 के आसपास नई कविता के नाम से प्रयोगवादी काव्य धारा का विकसित रूप देखने को मिलता है। नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह वाद से सर्वदा मुक्त है, किसी राजनीतिक विचारधारा से बंधी नहीं थी। ये नई कविता शुद्ध साहित्यिक वाद है। इस कविता में वस्तु पक्ष में निराशा, वेदना, नास्तिकता, आस्था, विश्वास, हास्य व्यंग, यथार्थ चित्रण, व्यक्तिवाद आदि विरोधाभासी प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां हैं, और शिल्प पक्ष में भी नए उपमानों, नए प्रतीकों, नए बिंब विधान, मुक्त छंद आदि की ओर कवि का झुकाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगर हम बात करें साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता, तो सन 1960 और 62 के बाद हिंदी काव्य जगत में अनेक आंदोलन चले। समकालीन कविता नई कविता के अनेक आंदोलनों में से एक महत्वपूर्ण आंदोलन है।
इससे पूर्व इस काल की कविता को अनेक नाम दिए गए, जैसे सनातन सूर्योदय कविता, अपरंपरावादी कविता, सीमांतक कविता, अस्वीकृत कविता, कबीरपंथी कविता, नूतन कविताएं, अकविता, नाटकीय कविता आदि। समकालीन कविता का कथ्य यथार्थ पर आधारित है और इसमें स्पष्ट और सपाट बयानी है। इसमें परंपरा के प्रति विशेष विद्रोह है और शिल्पगत विशेषता भी देखने को मिलती है। समकालीन कविता के कवियों में धूमिल हैं मुक्तिबोध, लीलाधर जंगूढ़ी, कुमारेंद्र, केदारनाथ सिंह, कुमार विकल, वेणुगोपाल, बलदेव वंशी, विष्णु खरे, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विष्णु चंद्र शर्मा, आलोक धनवा, श्रीराम वर्मा, मनोज सोनकर आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आधुनिक कविता थी वह समय के परिवर्तन के साथ साथ अनेक मोड़ काटती है, निरंतर आगे बढ़ रही है। भारतेंदु और द्विवेदी युग में जहां राष्ट्रीय भावना थी, समाज सुधार की भावना थी, देश प्रेम के जो गीत गाए गए, वहीं छायावाद में आकर ये कविता व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में लीन हो गई। इसमें कवि के जो व्यक्तिगत सुख दुख उनका खुलकर वर्णन हुआ है। प्रगतिवादी कवि ने समाज में समानता उत्पन्न करने के लिए क्रांति का आह्वान किया, जबकि प्रयोगवादी कवि वस्तु और शिल्प को लेकर नए नए प्रयोग करने में लीन रहे। अतः कहा जा सकता है कि आधुनिक कविता विभिन्न प्रवृत्तियों को समेटे हुए लगातार आगे बढ़ रही है। तो आज हमने आधुनिक हिंदी कविता की विभिन्न काव्य धाराओं के बारे में पढ़ा और आशा है ये आपके काम आएगा। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।